अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू विजन नॉलेज। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम एक्सेल के 100+ शॉर्टकट सीखने वाले हैं, वो भी हम प्रैक्टिकली समझेंगे। अगर आप भी इंटरेस्टेड हो तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखें, लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकॉन लाजमी दबाएं ताकि मेरे हर आने वाली वीडियोज की अपडेट आपको बर वक्त मिल सके। शॉर्टकट नंबर 1 है F1। जैसे हम F1 प्रेस करते हैं तो हमें हेल्प मेन्यू मिलता है, मतलब हमें कोई भी हेल्प लेना हो तो हम हेल्प मेन्यू से हेल्प ले सकते हैं। पहले वाले वर्जन यूज कर रहे हो तो हेल्प मेन्यू को आप ऑफलाइन भी यूज कर सकते हो, और अगर आप लेटेस्ट वर्जन यूज कर रहे हो तो इसके लिए इंटरनेट का होना लाजमी है। शॉर्टकट नंबर 2 है कंट्रोल F1। कंट्रोल F1 से हम रिबन को हाइड कर सकते हैं और शो कर सकते हैं। मतलब अगर हमें रिबन को कोलैप्स करना हो तो इसके लिए हम कंट्रोल 1 प्रेस करेंगे तो रिबन हाइड हो जाएगा, और फिर से अगर हमें एक्सपेंड करना हो तो इसके लिए हम फिर से कंट्रोल F1 प्रेस करेंगे तो रिबन फिर से शो होगा। शॉर्टकट नंबर 3 है Alt F1। Alt F1 से हम चार्ट क्रिएट कर सकते हैं। जैसे हमें इस डेटा का चार्ट चाहिए तो इस पे हम कर्सर रखेंगे ऐसे, उसके बाद हम Alt के साथ F1 प्रेस करेंगे। Alt के साथ F1 प्रेस करते ही हमें यहाँ पे चार्ट मिल जाएगा। अब अगर हमें चार्ट टाइप चेंज करना हो तो यहाँ पे हम चेंज चार्ट टाइप पे जाएंगे और यहाँ से हम चार्ट टाइप सिलेक्ट करेंगे। चार्ट टाइप सिलेक्ट करने के बाद ओके करेंगे तो चार्ट हमें इस तरह दिखाई देगा। शॉर्टकट नंबर 4 है कंट्रोल शिफ्ट F1। कंट्रोल शिफ्ट F1 से हम रिबन को टाइटल बार के साथ हाइड कर सकते हैं। मतलब टाइटल बार और रिबन दोनों हमें हाइड करना हो तो इसके लिए हम कंट्रोल शिफ्ट F1 प्रेस करेंगे तो इससे टाइटल बार और रिबन दोनों हाइड हो जाएंगे। फिर से अगर हमें शो करना है तो इसके लिए हम कंट्रोल शिफ्ट F1 प्रेस करेंगे तो फिर से ये शो हो जाएंगे। शॉर्टकट नंबर 5 है F2। F2 से हम सेल को एडिट कर सकते हैं। जैसे अगर हमें इस सेल को एडिट करना हो तो इसके लिए हम इस पे डबल क्लिक करेंगे, उसके बाद इसमें हम टाइप कर सकते हैं। या इसके अलावा शॉर्टकट अगर हमें यूज करना हो तो इसके लिए हम F2 प्रेस करेंगे तो इससे ये एडिट मोड पे आ जाएगा और यहाँ इसके अंदर हम कुछ भी लिख सकते हैं। शॉर्टकट नंबर 6 है कंट्रोल F2। कंट्रोल F2 से हम प्रिंट प्रीव्यू चेक कर सकते हैं। जैसे हम कंट्रोल F2 प्रेस करेंगे तो हमें प्रिंट प्रीव्यू शो होगा। शॉर्टकट नंबर 7 है शिफ्ट F2। शिफ्ट F2 से हम इंसर्ट कमेंट कर सकते हैं। जैसे अगर हमें यहाँ पे कमेंट चाहिए तो इसके लिए हम यहाँ शिफ्ट के साथ F2 प्रेस करेंगे तो यहाँ पे कमेंट बॉक्स आ जाएगा। इसमें हमें कोई भी कमेंट देना हो तो हम कमेंट दे सकते हैं। शॉर्टकट नंबर 8 है कंट्रोल Alt F2। कंट्रोल Alt F2 से ओपन विंडो हम ओपन कर सकते हैं। जैसे ही हम कंट्रोल Alt F2 प्रेस करेंगे तो यहाँ पे हमें ओपन विंडो मिल जाएगा। मतलब कोई भी सेव्ड वर्कबुक को हम यहाँ पे ओपन कर सकते हैं इजीली। शॉर्टकट नंबर 9 है Alt F3। Alt F3 से हम किसी भी रेंज को नेम दे सकते हैं। जैसे हमें इस रेंज को नेम देना हो तो इसको हम सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद Alt के साथ F3 प्रेस करेंगे तो इससे ये डायरेक्ट नेम बॉक्स पे शिफ्ट हो जाएगा और यहाँ पे हम इसको नेम दे सकते हैं। जैसे इसको हम नेम देंगे रेंज 1 के नाम से इसको हम नेम देंगे। ठीक है, रेंज 1 हमने दे दिया और इंटर किया तो इस एरिया का नाम रेंज 1 हो गया। शॉर्टकट नंबर 10 है F3। F3 से हमने जितने भी नेम्स दिया है, मतलब जितने भी रेंज को हमने नेम दिया है वो हमें फॉर्मूला के अंदर शो होता है। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला लगा रहा हूँ। फॉर्मूला के अंदर हमें इनमें से कोई रेंज सिलेक्ट करना है तो रेंज सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पे हम ऐसे सिलेक्ट कर सकते हैं, या इसकी जगह हम यहाँ इसको सिलेक्ट करते हैं। तो अब ये छोटा सा है तो इसको भी हम इजीली सिलेक्ट कर सकते हैं। कभी कभी बहुत ज्यादा होता है तो सिलेक्ट करने में मसला होता है, तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले सिलेक्ट करके नेम देंगे। नेम देने के बाद अब उस नेम को यहाँ फॉर्मूला में अगर हमें यूज करना हो तो इसके लिए हम फॉर्मूला लिखेंगे। ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद हमें यहाँ पे F3 प्रेस करना है। अब जितने भी रेंज हमने बनाए हैं उनके नेम्स यहाँ पे हमें शो होंगे। अब कौन सा रेंज हमें यहाँ पे टोटल करना है वो हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। जैसे हमें रेंज 1 चाहिए तो रेंज 1 हम यहाँ से सिलेक्ट करके ओके करेंगे तो यहाँ पे रेंज 1 का टोटल आ जाएगा। जैसे हम इंटर करेंगे तो ये रेंज 1 यहाँ पे टोटल हो गया। शॉर्टकट नंबर 11 है कंट्रोल शिफ्ट F3। जैसे यहाँ पे हमें हर कॉलम को अलग नेम देना है। फॉर एग्जांपल जैसे आईडी वाला जो कॉलम है इसका हमें अलग रेंज बनाना है और जॉब टाइटल का अलग रेंज बनाना है, उसके बाद नेम का अलग रेंज बनाना है। अब इन सब के लिए हम एक एक करके सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद इनको हम एक एक करके नेम देंगे तो इससे टाइम जाया होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको हम ऐसे सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद अब हमें इनको नेम देना है तो नेम देने के लिए यहाँ पे हम कंट्रोल शिफ्ट F3 प्रेस करेंगे। क्रिएट नेम्स फ्रॉम सिलेक्शन मिल जाएगा। अब यहाँ पे हमें किस तरह नेम देना है, टॉप रॉ के हिसाब से देना है या लेफ्ट कॉलम के हिसाब से देना है या बॉटम रॉ के हिसाब से देना है या राइट कॉलम के हिसाब से देना है। फिलहाल हमारे जो हेडिंग्स है वो टॉप रॉ पे है तो यहाँ पे हमने टॉप रॉ सिलेक्ट करके ओके किया तो यहाँ पे ये एक अलग रेंज बन गया और ये अलग रेंज बन गया, ये अलग रेंज बन गया।
शॉर्टकट नंबर 12 है कंट्रोल F3। कंट्रोल F3 से हम नेम मैनेजर ओपन कर सकते हैं। जैसे ही हम कंट्रोल F3 प्रेस करेंगे तो नेम मैनेजर ओपन हो जाएगा। अब जितने भी रेंज हमने बनाए हैं उन सबके नेम्स यहाँ पे हमें शो होंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हो अमाउंट रेंज हमने बनाया था, सिटी रेंज बनाया था, डेट, आईडी, जॉब टाइटल और नेम। इसके अलावा रेंज 1 हमने पहले बनाया था, रेट। यहाँ पे इस एरिया पे हमने एक छोटा सा टेबल बनाया था, उसका नाम है। शॉर्टकट नंबर 13 है शिफ्ट F3। शिफ्ट F3 से हम कोई भी फंक्शन इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे अगर हमें फंक्शन इंसर्ट करना हो तो इसके लिए हम जाएंगे फॉर्मूलाज में, फॉर्मूलाज टैब के अंदर। उसके बाद हम जाएंगे यहाँ पे फंक्शंस पे, इंसर्ट फंक्शंस पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये सारे फंक्शंस हमें मिल जाते हैं। इसके लिए शॉर्टकट है शिफ्ट F3। जैसे हम शिफ्ट F3 प्रेस करेंगे तो डायरेक्ट ये विंडो ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पे कोई भी फंक्शन हमें सिलेक्ट करना हो हम यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हमने एवरेज ले लिया, एवरेज लेने के बाद ओके करेंगे। फर्स्ट में हम यहाँ पे ये नंबर हम लेते हैं, उसके बाद सेकंड में हम ये लेते हैं और थर्ड में हम ये सिलेक्ट करने के बाद ओके करेंगे तो यहाँ पे इनका जो एवरेज है वो निकल के आ जाएगा। शॉर्टकट नंबर 14 है F4। F4 से हम लास्ट एक्शन को रिपीट कर सकते हैं। लास्ट एक्शन मतलब यहाँ पे देखिए, जैसे इस एरिया को हमने सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद होम टैब पे हम गए और यहाँ से हमने इसको बॉर्डर लगाया। जैसे हम ऑल बॉर्डर करेंगे तो यहाँ इन पे बॉर्डर लग गया। अब यही बॉर्डर हमें यहाँ पे चाहिए तो सिंपल इनको हम सिलेक्ट करेंगे और F4 प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ पे भी बॉर्डर आ गया। इसी तरह किसी एरिया पे हम कलर लगाते हैं। जैसे हमने ये एरिया सिलेक्ट किया और यहाँ से हमने कलर चेंज किया। अब यही कलर हमें यहाँ पे चाहिए तो सिलेक्शन हम इस पे रखेंगे और यहाँ पे F4 प्रेस करेंगे तो ये लास्ट एक्शन रिपीट हो गया। शॉर्टकट नंबर 15 है F4। पहले भी हमने F4 पढ़ा था, वो तो लास्ट एक्शन रिपीट के लिए था। अब यहाँ पे F4 को अलग समझेंगे। जैसे यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे, सम फॉर्मूला लगाने के बाद यहाँ पे हम ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। अब इसके साथ हमें ये सेल लेना है, ये जो नंबर है ये इन सब के साथ टोटल हो जाए तो इसके साथ हम यहाँ पे कॉमा लगाएंगे और उसके बाद यहाँ पे ये सेल हम सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे इंटर करेंगे। जैसे हम इंटर करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये इसमें ऐड हो गए। इसी तरह इनमें भी ऐड करना है तो हम ड्रैग करेंगे तो यहाँ पे देखें इनमें ऐड नहीं हो गए। हमें क्या करना है, यहाँ पे सिंपल इस पे फिर से डबल क्लिक करना है। सेकंड नंबर हमने जो लिया है मतलब ये सेल हमने लिया है, अब इस सेल को हमें फिक्स करना है। तो फिक्स के लिए हम यहाँ पे F4 प्रेस करेंगे। जैसे हम F4 प्रेस करेंगे तो ये लॉक हो जाएगा, मतलब कॉलम से पहले भी डॉलर आ जाएगा और रॉ से पहले भी डॉलर आ जाएगा। इसका मतलब ये यहाँ पे फिक्स हो गया। जैसे हम ओके करेंगे तो अब यहाँ पे ये फिक्स हो गया। अब अगर इस फॉर्मूले को हम ड्रैग करेंगे तो ये सबके साथ ऐड हो जाएगा। शॉर्टकट नंबर 16 है शिफ्ट F4। शिफ्ट F4 से हम फाइंड नेक्स्ट कर सकते हैं। जैसे अगर हमने कुछ फाइंड किया है, फाइंड करने के बाद जैसे हम फाइंड नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे हमें वो वर्ड सिलेक्ट होके मिल जाएगा। उसके बाद फिर से हम फाइंड नेक्स्ट करेंगे और यहाँ पे हमें मिल गया। फिर से हम फाइंड नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे आ गया। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको बंद करेंगे और यहाँ पे F4 हम प्रेस करेंगे तो F4 से डायरेक्ट आप देख सकते हो यहाँ पे ये मूव हो गया। इसी तरह फिर से यहाँ पे मूव हो गया। जितने भी ये वर्ड्स है यहाँ पे फाइंड होते जाएंगे F4 से। शॉर्टकट नंबर 17 है Alt F4। Alt F4 से हम अपने वर्कबुक को बंद कर सकते हैं। अगर हमें इस वर्कबुक को बंद करना है तो इसके लिए हम यहाँ पे Alt F4 प्रेस करेंगे। अब यहाँ पे डोंट सेव या सेव करना हो तो सेव कर सकते हैं। शॉर्टकट नंबर 18 है F5। F5 से हम गो टू ऑप्शन यूज कर सकते हैं। जैसे हम F5 प्रेस करेंगे तो यहाँ पे हमें गो टू ऑप्शन मिल जाएगा। अब यहाँ पे हम जिस जगह पे हम जाना चाहते हैं उसको हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। अगर हमने नेम्स दिया है तो यहाँ पे हमें नेम्स शो होंगे, या इसके अलावा यहाँ हम रेफरेंस में कोई भी नेम दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमें P100 सेल पे जाना है तो इसके लिए यहाँ पे हम टाइप करेंगे P100। जैसे हम P100 टाइप करके ओके करेंगे तो डायरेक्ट हम मूव हो गए P100 सेल पे। अब यहाँ पे ये आप देख सकते हो P100 सेल हो गए। शॉर्टकट नंबर 19 है शिफ्ट F5। शिफ्ट F5 से हम फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स ओपन कर सकते हैं। अगर हमें ये ओपन करना हो तो इसके लिए हम यहाँ पे शिफ्ट F5 प्रेस करेंगे। अब जो भी हमने फाइंड किया है उसको अगर हम रिप्लेस करना चाहते हैं तो यहाँ हम रिप्लेस पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम रिप्लेस कर सकते हैं। शॉर्टकट नंबर 20 है कंट्रोल F5। कंट्रोल F5 से हम अपने वर्कबुक को रिस्टोर डाउन कर सकते हैं। जैसे ही हम कंट्रोल F5 प्रेस करेंगे तो ये रिस्टोर डाउन हो जाएगा। मैक्सिमाइज का जो शॉर्टकट है वो हम आगे सीखेंगे। शॉर्टकट नंबर 21 है F6। अगर हमारे पास माउस नहीं है, हम कीबोर्ड से काम करना चाहते हैं तो कीबोर्ड से अगर हम काम करना चाहें तो इसके लिए हम F6 और एरो कीज की मदद से मूव हो सकते हैं। अगर हम अभी एरो की प्रेस करते हैं तो ये सेल्स पे मूव हो रहे हैं।
लेकिन अगर हमें टैब्स पे जाना है या शीट्स पे जाना है तो इसके लिए हम F6 प्रेस करेंगे। अब ये शीट्स पे मूव हो गया। जैसे हम यहाँ पे एरो कीज प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो सिलेक्शन शीट्स पे ले जा सकते हैं। जैसे शीट 2 को हमने सिलेक्ट किया। अब अगर हमें शीट 2 ओपन करना है तो सिंपल हम इंटर करेंगे तो शीट 2 ओपन हो जाएगा। और अगर हमें यहाँ पे व्यू चेंज करना है तो इसके लिए हम फिर से F6 प्रेस करेंगे तो अब यहाँ पे व्यू एरिया पे पहुंच गया। यहाँ से हम व्यू चेंज कर सकते हैं, जूम चेंज कर सकते हैं। अगर हमें जूम करना है तो यहाँ 100 पे हमने रखा है और जैसे हम इंटर करेंगे तो यहाँ पे हमें जूम ऑप्शन मिल जाएगा और यहाँ से हम 200 सिलेक्ट करके इंटर करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जूम हो गया। इसी तरह अगर हमें टैब्स पे जाना है तो इसके लिए हम फिर से F6 प्रेस करेंगे। अब हम टैब्स पे पहुंच गए। अब अगर हम एरो कीज प्रेस करेंगे तो यहाँ टैब्स पे हम मूव कर सकते हैं। शॉर्टकट नंबर 22 है F7। F7 से हम स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक कर सकते हैं। अगर हमें यहाँ पे स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक करना हो तो इसके लिए हम यहाँ पे F7 प्रेस करेंगे। अब जितने भी वर्ड्स गलत है वो सारे हमें यहाँ पे मिल जाएंगे। अब इस नेम से जितने भी वर्ड्स रॉन्ग है उन सबको अगर हमें चेंज करना है तो चेंज ऑल पे हम क्लिक करेंगे तो वो सारे चेंज हो जाएंगे। शॉर्टकट नंबर 23 है शिफ्ट F7। अगर हमें किसी वर्ड के सिनोनिम्स चाहिए तो इसके लिए हम यहाँ पे शिफ्ट F7 प्रेस करेंगे तो थिसॉरस हमें मिल जाएगा। अब यहाँ पे जिस वर्ड का हमें सिनोनिम्स चाहिए वो हम यहाँ पे देख सकते हैं। मतलब अब यहाँ पे हमने जो सिलेक्ट किया है वो एक नेम है तो इसलिए इसके कोई सिनोनिम्स नहीं है। शॉर्टकट नंबर 24 है F8। जैसे अगर हमें इस एरिया को सिलेक्ट करना है तो सिलेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम कर्सर रखेंगे और उसके बाद यहाँ पे हम शिफ्ट के साथ एरो की प्रेस करके सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें शिफ्ट प्रेस नहीं करना है, सिर्फ एरो की से सिलेक्ट करना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम कर्सर रखेंगे, F8 प्रेस करेंगे। अब सिंपल हम राइट एरो या डाउन एरो प्रेस करके सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर हमें नीचे सिलेक्ट करना है तो यहाँ पे हम डाउन एरो प्रेस करेंगे और अगर इसी तरह हमें राइट साइड पे सिलेक्ट करना है तो इसके लिए हम यहाँ पे राइट एरो प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो राइट साइड पे भी सिलेक्ट हो गया। अब यहाँ पे हमें सिलेक्शन एंड करना है तो फिर से हम F8 प्रेस करेंगे। शॉर्टकट नंबर 25 है शिफ्ट F8। फॉर एग्जाम्पल इसको हमने सिलेक्ट किया, उसके बाद कंट्रोल की प्रेस करेंगे और यहाँ पे हम उस सेल पे क्लिक करेंगे जो भी हमें सिलेक्ट करना है। अब इस तरह हम सिलेक्शन कर सकते हैं। अब जितने भी हमने सिलेक्ट किया है यहाँ पे हमें सिलेक्शन मिल रहा है। लेकिन इसका शॉर्टकट क्या है, जैसे हमने इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद शिफ्ट के साथ F8 हम प्रेस करेंगे। उसके बाद जिस सेल को हमें सिलेक्ट करना है सिंपल उस पर हम क्लिक करेंगे। अब देखिए ये भी सिलेक्ट हो गया, इसी तरह ये भी सिलेक्ट हो गया। पहले हमें कंट्रोल की प्रेस करना था इसके साथ, अब हम सिंपल क्लिक करेंगे तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। शॉर्टकट नंबर 26 है Alt F8। Alt F8 से हम मैक्रो विंडो ओपन कर सकते हैं। जैसे हम Alt F8 प्रेस करेंगे तो यहाँ पे हमें मैक्रो की जो विंडो है वो हमें मिल जाएगा। अब यहाँ पे जितने भी मैक्रोज हमने बनाया है उनका लिस्ट भी हमें मिल जाएगा और अगर हमने नहीं बनाया है तो न्यू क्रिएट करना चाहते हैं तो यहाँ पे हम न्यू भी क्रिएट कर सकते हैं। शॉर्टकट नंबर 27 है F9। F9 से हम अपने वर्कबुक को अपडेट कर सकते हैं। अपडेट किस तरह होता है ये भी हम देखेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए हमने फॉर्मूला लगाया है, फॉर्मूला हमने रैंड बिटवीन का लगाया। अब यहाँ इस एरिया पे कोई भी नंबर रैंडमली आ जाता है तो इसको हम अपडेट करने के लिए जैसे हम F9 प्रेस करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये चेंज हो गया। इसी तरह फिर से हम F9 प्रेस करेंगे तो ये फिर से चेंज हो गया। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे कैलकुलेशन बंद करते हैं, फॉर्मूला टैब में आते हैं, यहाँ पे हम कैलकुलेशन ऑप्शंस पे आते हैं और यहाँ पे इसको करेंगे मैन्युअली। यहाँ पे हम फॉर्मूला लगा रहे हैं सम का। अब ये यहाँ पे टोटल हो गया, लेकिन जैसे हम यहाँ पे कुछ चेंज करते हैं, चेंज करने के बाद यहाँ पे हमें टोटल नहीं मिला। जैसे हम F9 प्रेस करेंगे तो फिर यहाँ पे जो भी हमने यहाँ पे इंटर किया है वो यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएंगे। क्योंकि हमने यहाँ पे कैलकुलेटर को मैनुअल रखा है तो इसलिए यहाँ पे F9 की जरूरत होती है। और अगर हम यहाँ पे ऑटोमेटिक पे रखेंगे तो फिर हमें F9 की जरूरत नहीं होगी, ये ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाते हैं। या इसके अलावा कुछ और हमने वर्क किया है उसको अगर हमें अपडेट करना है तो इसके लिए हम यहाँ पे F9 प्रेस कर सकते हैं। शॉर्टकट नंबर 28 है F9। अब यहाँ पे F9 का क्या काम है ये देखेंगे। यहाँ देखिए हमने फॉर्मूला लगाया है। अब फॉर्मूला हमने यहाँ पे VLOOKUP का लगाया है। जैसे हम इस पे डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये फॉर्मूला में शो होता है। अब फॉर्मूला के अंदर अगर हमें कैलकुलेशन देखना हो तो हम यहाँ पे कैसे देख सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे राइट पे कर्सर रखा है, राइट पे कर्सर रखने के बाद जैसे हम यहाँ पे F9 प्रेस करेंगे तो यहाँ पे हमें इसका जो रिजल्ट है वो हमें मिल जाएगा। इसके अलावा इसी तरह फिर से हम यहाँ इस एरिया को सिलेक्ट करेंगे, F9 प्रेस करेंगे तो यहाँ पे इस एरिया में इस तरह रिजल्ट मिल जाएगा। जैसे हम यहाँ पे अंडू करेंगे तो ये फिर से अपने ओरिजिनल हालत में आ जाएगा और उसके बाद हमें फॉर्मूला इंटर करना है। ऐसा नहीं है कि हमने फॉर्मूला शो किया है उसके बाद हम इंटर करेंगे तो फिर फॉर्मूला आगे काम नहीं करेगा, वो गलत हो जाएगा।
शॉर्टकट नंबर 29 है कंट्रोल F9। कंट्रोल F9 से हम अपने वर्कबुक को मिनिमाइज कर सकते हैं। अगर हमें इस वर्कबुक को मिनिमाइज करना हो तो इसके लिए हम कंट्रोल F9 प्रेस करेंगे तो ये मिनिमाइज हो जाएगा। शॉर्टकट नंबर 30 है F10। जैसे ही हम F10 प्रेस करते हैं तो यहाँ पे हमें लेटर्स मिल जाते हैं। जैसे अगर हमें फाइल मेन्यू पे जाना हो तो इसके लिए हम F प्रेस करेंगे, या अगर हम डेटा टैब पे जाना चाहे तो यहाँ पे हम A प्रेस करेंगे। जैसे हम A प्रेस करते हैं तो यहाँ हम डेटा टैब पे पहुंच गए। शॉर्टकट नंबर 31 है कंट्रोल F10। कंट्रोल F10 से हम अपने वर्कबुक को रिस्टोर डाउन और मैक्सिमाइज कर सकते हैं। पहले मैंने एक शॉर्टकट बताया था कंट्रोल F5 से हमने रिस्टोर डाउन किया। अब इसको अगर हमें मैक्सिमाइज करना है तो इसके लिए हम यहाँ पे कंट्रोल F10 प्रेस करेंगे तो ये मैक्सिमाइज हो जाएगा। अगर ये मैक्सिमाइज है कंट्रोल F10 प्रेस करेंगे तो ये रिस्टोर डाउन हो जाएगा। फिर से हमें मैक्सिमाइज करना है तो कंट्रोल F10 प्रेस करेंगे। शॉर्टकट नंबर 32 है शिफ्ट F10। शिफ्ट F10 का क्या काम है देखते हैं। जैसे हम किसी सेल को या किसी रेंज को सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट करने के बाद उस पे हम राइट क्लिक करेंगे तो ये मेन्यू बार हमें मिल जाता है। अब इस मेन्यू को लाने के लिए हम यहाँ पे शिफ्ट के साथ F10 प्रेस करेंगे तो ये मेन्यू ओपन हो जाएगा। अब एरो कीज की मदद से हम यहाँ पे कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। शॉर्टकट नंबर 33 है Alt F10। Alt F10 से हम सिलेक्शन पैन को ओपन कर सकते हैं और बंद कर सकते हैं। जैसे हम Alt F10 प्रेस करेंगे तो सिलेक्शन पैन ओपन हो जाएगा, और अगर हमें सिलेक्शन पैन को बंद करना है फिर से हम Alt F10 प्रेस करेंगे तो ये बंद हो जाएगा। शॉर्टकट नंबर 34 है F11। F11 से हम क्रिएट चार्ट कर सकते हैं। पहले हमने क्रिएट चार्ट किया था, वो सेम शीट में था। अब अगर हम क्रिएट चार्ट करेंगे तो ये न्यू शीट में आ जाएगा। जैसे हम F11 प्रेस करेंगे तो यहाँ पे ये इसका चार्ट बन जाएगा, लेकिन एक न्यू शीट पे बन जाएगा। शॉर्टकट नंबर 35 है शिफ्ट F11। शिफ्ट F11 से हम शीट इंसर्ट कर सकते हैं। अगर हमें और शीट्स चाहिए, मतलब यहाँ पे शीट 1, शीट 2, शीट 3 है, जैसे हम शिफ्ट F11 प्रेस करेंगे तो शीट्स हमें मिल जाएंगे। शॉर्टकट नंबर 36 है कंट्रोल F11। कंट्रोल F11 से हम मैक्रो शीट इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे हम कंट्रोल F11 प्रेस करेंगे तो यहाँ पे हमें मैक्रो शीट मिल जाएगा। शिफ्ट F11 से हम नॉर्मल शीट इंसर्ट कर रहे थे, और जैसे हम कंट्रोल F11 प्रेस करेंगे तो यहाँ पे हमें मैक्रो शीट मिल जाएगा। शॉर्टकट नंबर 37 है Alt F11। Alt F11 से हम विजुअल बेसिक ओपन कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट का जो विजुअल बेसिक है उसको ओपन करने के लिए हम Alt F11 प्रेस करेंगे तो यहाँ पे हमें विजुअल बेसिक ओपन होके मिल जाएगा। शॉर्टकट नंबर 38 है F12। F12 से हम सेव एज कर सकते हैं। जैसे हम F12 प्रेस करेंगे तो यहाँ पे हमें सेव के लिए ऑप्शन मिल जाएगा। अब अगर इसको हम सेव करना चाहते हैं तो हम सेव कर सकते हैं। शॉर्टकट नंबर 39 है कंट्रोल F12। जैसे हम कंट्रोल F12 प्रेस करेंगे तो यहाँ पे हमें ओपन विंडो मिल जाएगा। कंट्रोल F12 प्रेस करने से ओपन विंडो मिल जाता है। जो भी वर्कबुक हमने सेव किया है उसको हम यहाँ से इजीली ओपन कर सकते हैं। शॉर्टकट नंबर 40 है कंट्रोल शिफ्ट F12। अगर हमें प्रिंट प्रीव्यू देखना हो तो इसके लिए हम कंट्रोल शिफ्ट F12 प्रेस करेंगे तो इससे हमें प्रिंट प्रीव्यू मिल जाएगा, और प्रिंट के ऑप्शंस भी मिल जाते हैं। यहाँ से हम प्रिंट भी कर सकते हैं। शॉर्टकट नंबर 41 है कंट्रोल A। जैसे ही हम कंट्रोल A प्रेस करेंगे तो शीट में जो भी है वो सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। शॉर्टकट नंबर 42 है कंट्रोल B। कंट्रोल B से हम सिलेक्टेड एरिया को बोल्ड कर सकते हैं। जैसे हमने ये एरिया सिलेक्ट किया है, अब अगर हमें बोल्ड करना हो तो हम कंट्रोल B प्रेस करेंगे तो ये बोल्ड हो जाएंगे। और बोल्ड के लिए हम कंट्रोल 2 भी प्रेस कर सकते हैं। जैसे हम कंट्रोल 2 प्रेस करेंगे तो इससे भी बोल्ड लग जाएगा और बोल्ड हट जाएगा। शॉर्टकट नंबर 34 है कंट्रोल C। कंट्रोल C से हम कॉपी कर सकते हैं। मतलब इस एरिया को अगर हमें कॉपी करना है तो हम सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम कंट्रोल C प्रेस करेंगे तो ये कॉपी हो जाएंगे। शॉर्टकट नंबर 44 है कंट्रोल D। कंट्रोल D से हम फिल डाउन कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया है, अब ये फॉर्मूला हमें नीचे भी चाहिए तो इसके लिए हम यहाँ इसके कॉर्नर से इसको ड्रैग भी कर सकते हैं, या इसके अलावा अगर हम शॉर्टकट यूज करना चाहे तो हम इसके साथ ऐसे ये सारे सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल D प्रेस करेंगे तो ये फिल डाउन हो जाएगा। शॉर्टकट नंबर 45 है कंट्रोल E। कंट्रोल E से हम फ्लैश फिल यूज कर सकते हैं। फ्लैश फिल का काम क्या होता है, जैसे यहाँ पे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम एक ही कॉलम में है, हमें फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को अलग करना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट जो नेम है उसका हम फर्स्ट नेम और लास्ट नेम अलग अलग लिखेंगे। लिखने के बाद इसके सेकंड सेल में आना है और यहाँ पे कंट्रोल E प्रेस करना है। जैसे हम कंट्रोल E प्रेस करेंगे तो यहाँ पे जितने भी फर्स्ट नेम्स है वो सारे यहाँ पे आ जाएंगे, और लास्ट नेम निकालने के लिए यहाँ पे हम फिर
फिर से इसके सेकंड सेल पे आ जाएंगे और यहाँ पे हम कंट्रोल ई प्रेस करेंगे तो ये लास्ट नेम्स भी आ गए। अब यहाँ पे अगर हमें ये कॉलम डिलीट करना हो तो हम इसको डिलीट भी कर सकते हैं। शॉर्टकट नंबर 46 है कंट्रोल एफ। कंट्रोल एफ से हम फाइंड कर सकते हैं किसी भी नेम को हमें फाइंड करना हो तो हम इसके लिए कंट्रोल एफ प्रेस करेंगे तो यहाँ पे हमें फाइंड डायलॉग बॉक्स मिल जाएगा, इससे हम वो नेम फाइंड कर सकते हैं। शॉर्टकट नंबर 47 है कंट्रोल जी। कंट्रोल जी से हम गो टू ऑप्शन यूज कर सकते हैं। इससे पहले भी मैंने बताया था F5 से हम गो टू ऑप्शन यूज कर सकते हैं। अब आपकी मर्जी, आप F5 प्रेस करें गो टू ऑप्शन के लिए या आप यहाँ पे कंट्रोल जी प्रेस करें तो गो टू ऑप्शन आ जाएगा। शॉर्टकट नंबर 48 है कंट्रोल एच। कंट्रोल एच से हम रिप्लेस कर सकते हैं। अगर हमने कुछ फाइंड किया है तो उसको हम रिप्लेस करना चाहते हैं तो इसके लिए हम कंट्रोल एच प्रेस करेंगे। जो हमने फाइंड किया है उसको हम यहाँ से रिप्लेस कर सकते हैं। शॉर्टकट नंबर 49 है कंट्रोल आई। कंट्रोल आई से हम सिलेक्टेड टेक्स्ट को इटैलिक कर सकते हैं। जैसे हमने ये एरिया सिलेक्ट किया है और यहाँ पे हम कंट्रोल आई प्रेस करेंगे तो ये इटैलिक स्टाइल में आ जाएंगे। शॉर्टकट नंबर 50 है कंट्रोल के। कंट्रोल के से हम हाइपरलिंक इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमें हाइपरलिंक इंसर्ट करना है तो इसके लिए यहाँ पे हम कंट्रोल के प्रेस करेंगे तो हाइपरलिंक का जो विंडो है वो आ जाएगा। अब जो भी हमें हाइपरलिंक लगाना है यहाँ से हम हाइपरलिंक लगा सकते हैं। शॉर्टकट नंबर 51 है कंट्रोल एल। जैसे हमें इस एरिया को टेबल में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे हमने कर्सर रखा और यहाँ पे हम प्रेस करेंगे कंट्रोल एल। जैसे हम कंट्रोल एल प्रेस करेंगे तो यहाँ पे क्रिएट टेबल के लिए ऑप्शन हमें मिल जाएगा और यहाँ से हम करेंगे ओके तो ये टेबल में कन्वर्ट हो जाएगा। शॉर्टकट नंबर 52 है कंट्रोल एन। कंट्रोल एन से हम न्यू वर्कबुक ले सकते हैं। जैसे हम कंट्रोल एन प्रेस करेंगे तो न्यू वर्कबुक मिल जाएगा। शॉर्टकट नंबर 53 है कंट्रोल ओ। कंट्रोल ओ से हम अपने सेव फाइल्स को ओपन कर सकते हैं। कंट्रोल ओ प्रेस करेंगे और जिस जगह पे हमने सेव किया है यहाँ से हम सर्च करके ओपन करेंगे। शॉर्टकट नंबर 54 है कंट्रोल पी। कंट्रोल पी से हम प्रिंट कर सकते हैं। जैसे हम कंट्रोल पी प्रेस करेंगे तो यहाँ पे हमें प्रिंट के ऑप्शंस मिल जाते हैं। शॉर्टकट नंबर 55 है कंट्रोल क्यू। कंट्रोल क्यू से हम क्विक एनालाइज ओपन कर सकते हैं। जैसे ही हम यहाँ पे कंट्रोल क्यू प्रेस करेंगे तो यहाँ पे हमें क्विक एनालाइज मिल जाएगा और इस एरिया पे अगर हमें फॉर्मेटिंग करना है तो यहाँ से हम फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। मतलब डेटा बार्स लगाना है डेटा बार्स लगा सकते हैं या इसका हमें चार्ट क्रिएट करना है चार्ट पे हम क्लिक करेंगे या इसका टोटल्स हमें चाहिए तो टोटल पे हम क्लिक करेंगे या इसको हमें टेबल में कन्वर्ट करना है तो हम टेबल पे जाएंगे। फिलहाल हम फॉर्मेटिंग पे जाएंगे और डेटा बार्स इस पे लगाएंगे। शॉर्टकट नंबर 56 है कंट्रोल आर। कंट्रोल आर से हम फिल राइट कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे मतलब इनको हम टोटल करेंगे तो ये टोटल हो गया। अब अगर इस फॉर्मूले को हमें आगे कॉपी करना है तो इसके कॉर्नर पे हम कर्सर रखेंगे और इसको हम ऐसे ड्रैग करेंगे तो ये कॉपी हो जाएगा। लेकिन अगर हमें शॉर्टकट में करना है, शॉर्टकट के लिए हम पहले इस एरिया को ऐसे सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम कंट्रोल आर प्रेस करेंगे तो ये फॉर्मूला राइट फिल हो जाएगा। शॉर्टकट नंबर 57 है कंट्रोल एस। कंट्रोल एस तो सबको पता है सेव के लिए है। शॉर्टकट नंबर 58 है कंट्रोल टी। कंट्रोल टी से भी हम अपने डेटा को टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जैसे हम कंट्रोल टी प्रेस करेंगे तो यहाँ क्रिएट टेबल के लिए ऑप्शन हमें मिल जाएगा। ओके करेंगे तो ये टेबल में कन्वर्ट हो जाएगा। शॉर्टकट नंबर 59 है कंट्रोल यू। कंट्रोल यू से हम सिलेक्टेड टेक्स्ट को अंडरलाइन कर सकते हैं। जैसे हम कंट्रोल यू प्रेस करेंगे तो ये सारे अंडरलाइन हो जाएंगे। अंडरलाइन के लिए हम कंट्रोल 4 भी यूज कर सकते हैं। जैसे हम कंट्रोल 4 प्रेस करेंगे तो यहाँ से अंडरलाइन हट जाएगा और अगर फिर से हमें अंडरलाइन लगाना है तो कंट्रोल 4 प्रेस करेंगे। शॉर्टकट नंबर 60 है कंट्रोल वी। कंट्रोल वी से हम पेस्ट कर सकते हैं। जैसे हमने कुछ कॉपी किया है या कट किया है, अब अगर हम पेस्ट करना चाहे कंट्रोल वी प्रेस करेंगे तो वहां पे ये कॉपी हो जाएंगे। शॉर्टकट नंबर 61 है कंट्रोल डब्ल्यू। कंट्रोल डब्ल्यू से हम अपने वर्कबुक को बंद कर सकते हैं। अगर हमें इस वर्कबुक को बंद करना हो तो इसके लिए हम यहाँ पे कंट्रोल डब्ल्यू प्रेस करेंगे और उसके बाद इस वर्कबुक को अगर हमें बंद करना है तो यहाँ से हम करेंगे डोंट सेव। डोंट सेव करने के बाद यहाँ से हम नो करेंगे तो वर्कबुक बंद हो जाएगा, लेकिन एक्सेल बंद नहीं हुआ। अगर हमें एक्सेल को भी बंद करना था इसके साथ तो इसके लिए हम Alt F4 यूज कर सकते थे। शॉर्टकट नंबर 62 है कंट्रोल एक्स। कंट्रोल एक्स से हम सिलेक्टेड एरिया को कट कर सकते हैं। जैसे हमें इस एरिया को कट करना है तो यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे और इसको करेंगे कट। कट करने के बाद अब इसको हमें पेस्ट करना है तो पेस्ट करने के लिए हम यूज करेंगे कंट्रोल वी। शॉर्टकट नंबर 63 है कंट्रोल जेड। कंट्रोल जेड से हम अंडू कर सकते हैं। मतलब अभी हमने जो कट किया था वो हमें वापस चाहिए तो इसके लिए हम यहाँ पे कंट्रोल जेड प्रेस करेंगे तो ये वापस अपनी जगह पे आ गए। शॉर्टकट नंबर 64 है कंट्रोल वाई। जो हमने अंडू किया है उसको हम रीडू कर सकते हैं। रीडू करने के लिए शॉर्टकट है कंट्रोल वाई।
शॉर्टकट नंबर 65 है शिफ्ट एरो। शिफ्ट एरो की से हम सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे अगर हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना हो तो इसके लिए यहाँ पे हम शिफ्ट एरो कीज यूज कर सकते हैं। जैसे अगर हमें राइट साइड पे सिलेक्ट करना हो तो शिफ्ट के साथ हम एरो की प्रेस करेंगे, या हमें नीचे सिलेक्ट करना हो तो शिफ्ट के साथ हम डाउन एरो प्रेस करेंगे, और अगर हमें लेफ्ट साइड पे सिलेक्ट करना हो तो हम शिफ्ट के साथ लेफ्ट एरो प्रेस करेंगे, और अगर हमें ऊपर सिलेक्ट करना हो तो इसके लिए हम शिफ्ट के साथ अप एरो प्रेस करेंगे। शॉर्टकट नंबर 66 है कंट्रोल स्पेस। कंट्रोल स्पेस से हम करंट कॉलम को सिलेक्ट कर सकते हैं। मतलब अभी सिलेक्शन इस कॉलम में है, अब इस कॉलम को अगर हमें कंप्लीट सिलेक्ट करना है तो इसके लिए हम कंट्रोल स्पेस प्रेस करेंगे तो कंप्लीट कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा। शॉर्टकट नंबर 67 है शिफ्ट स्पेस। अगर हमें इस रॉ को कंप्लीट सिलेक्ट करना है तो इसके लिए यहाँ पे हम शिफ्ट के साथ स्पेस प्रेस करेंगे तो कंप्लीट रॉ सिलेक्ट हो जाएगा। शॉर्टकट नंबर 68 है कंट्रोल शिफ्ट स्पेस। कंट्रोल शिफ्ट स्पेस से हम अपने वर्क एरिया को कंप्लीट सिलेक्ट कर सकते हैं। मतलब यहाँ से यहाँ तक वर्क हुआ है, अब इसको सिलेक्ट करना हो तो सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पे हम कंट्रोल शिफ्ट स्पेस प्रेस करेंगे तो ये मुकम्मल एरिया सिलेक्ट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे हमने वर्क किया है, अब इस एरिया को कंप्लीट सिलेक्ट करना है तो इसके लिए हम यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट स्पेस प्रेस करेंगे तो ये मुकम्मल एरिया सिलेक्ट हो जाएगा। शॉर्टकट नंबर 69 है कंट्रोल पेज अप पेज डाउन। कंट्रोल पेज अप पेज डाउन से हम एक शीट से दूसरे शीट में जा सकते हैं। जैसे अभी हम शीट 2 में मौजूद है और हमें शीट 1 पे जाना है तो इसके लिए यहाँ पे हम कंट्रोल पेज अप प्रेस करेंगे तो शीट 1 पे हम पहुंच गए। इसी तरह शीट 2 पे हमें जाना है तो इसके लिए यहाँ पे कंट्रोल पेज डाउन प्रेस करेंगे तो शीट 2 पे हम पहुंच गए। शॉर्टकट नंबर 70 है होम की। होम की से हम जिस रॉ में मौजूद है उस रॉ के फर्स्ट सेल पे हम पहुंच सकते हैं। जैसे सिलेक्शन यहाँ पे है और इस रॉ के फर्स्ट सेल पे हमें जाना है तो इसके लिए हम होम की प्रेस करेंगे तो डायरेक्ट उस रॉ के फर्स्ट सेल में हम पहुंच जाएंगे। शॉर्टकट नंबर 71 है कंट्रोल ओम। कंट्रोल ओम से हम शीट के फर्स्ट सेल पे मूव कर सकते हैं। जैसे हम कंट्रोल ओम प्रेस करेंगे तो डायरेक्ट हम शीट के फर्स्ट सेल पे पहुंच जाएंगे। शॉर्टकट नंबर 72 है पेज अप पेज डाउन। पेज अप पेज डाउन से हम शीट को ऊपर और नीचे कर सकते हैं। जैसे अगर हमें नीचे जाना हो तो इसके लिए हम पेज डाउन प्रेस करेंगे तो हम नीचे जा सकते हैं। अगर हमें ऊपर जाना हो तो इसके लिए हम पेज अप करेंगे। शॉर्टकट नंबर 73 है अल्ट पेज अप पेज डाउन। राइट टू लेफ्ट स्क्रॉल करना हो तो इसके लिए यहाँ पे अल्ट पेज अप या पेज डाउन प्रेस करेंगे तो ये राइट साइड पे स्क्रॉल हो रहा है। इसी तरह अगर हमें लेफ्ट साइड पे जाना हो तो इसके लिए अल्ट के साथ पेज अप प्रेस करेंगे। शॉर्टकट नंबर 74 है कंट्रोल शिफ्ट पेज अप पेज डाउन। कंट्रोल शिफ्ट पेज अप पेज डाउन से हम अपनी शीट सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर हम यहाँ शीट 1 पे मौजूद है और राइट साइड पे अगर हमें सिलेक्ट करना है तो यहाँ पे हम कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो प्रेस करेंगे तो शीट 2 सिलेक्ट हो गया, और फिर से हम कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो प्रेस करेंगे तो शीट 3 भी सिलेक्ट हो जाएगा। इसी तरह जितनी भी शीट्स है वो सारे हम सिलेक्ट कर सकते हैं। शॉर्टकट नंबर 75 है अल्ट एफ। अल्ट एफ से हम फाइल मेन्यू ओपन कर सकते हैं। जैसे हम अल्ट एफ प्रेस करेंगे तो यहाँ पे फाइल मेन्यू हमें मिल जाएगा। इसको बैक स्टेज व्यू भी कहते हैं। शॉर्टकट नंबर 76 है अल्ट वी जेड। अल्ट वी जेड से हम जूम कर सकते हैं। जैसे हम अल्ट के साथ वी फिर जेड प्रेस करेंगे तो यहाँ पे हमें जूम विंडो मिल जाएगा, और यहाँ से हम जितना भी जूम करना चाहे हम जूम कर सकते हैं। जैसे यहाँ से मैं एरो कीज यूज कर रहा हूँ, 200 मैंने किया और यहाँ से इंटर कर रहा हूँ ओके के लिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जूम हो गया। शॉर्टकट नंबर 77 है कंट्रोल 1। कंट्रोल 1 से हम फॉर्मेट सेल ओपन कर सकते हैं। जैसे हम कंट्रोल 1 प्रेस करेंगे तो फॉर्मेट सेल्स ओपन हो जाएगा, और यहाँ से हमें कोई भी फॉर्मेट चेंज करना हो हम फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं। शॉर्टकट नंबर 78 है कंट्रोल 9। कंट्रोल 9 से हम रॉ को हाइड कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे ये रॉ सिलेक्ट किया है, ये 3 रॉ हमने सिलेक्ट किया है, इनको हाइड करना है तो यहाँ पे हम हाइड करने के लिए कंट्रोल 9 प्रेस करेंगे तो ये हाइड हो जाएंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हो 4 के बाद 8 हमें मिल रहा है। शॉर्टकट नंबर 79 है कंट्रोल 0। कंट्रोल 0 से हम कॉलम को हाइड कर सकते हैं। जैसे हमें यहाँ पे C और D हाइड करना है तो यहाँ पे हम कंट्रोल 0 प्रेस करेंगे तो ये हाइड हो जाएंगे। शॉर्टकट नंबर 80 है कंट्रोल शिफ्ट 9। कंट्रोल शिफ्ट 9 से जो रॉज हमने हाइड किया था उनको हम दोबारा शो कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये हमने हाइड किया था 5 से 12 तक, और कंट्रोल शिफ्ट 9 प्रेस करेंगे तो ये रॉज शो हो जाएंगे। शॉर्टकट नंबर 81 है कंट्रोल शिफ्ट 0। मतलब जो कॉलम्स हमने हाइड किया है उनको शो करने के लिए हम यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट 0 प्रेस करेंगे। जैसे हम कंट्रोल शिफ्ट 0 प्रेस करेंगे तो यहाँ पे जो कॉलम्स हमने हाइड किया था वो शो हो गए।
और कंट्रोल शिफ्ट 0 अगर आपके साथ काम नहीं कर रहा है तो इसके लिए आपने क्या करना है, स्टार्ट मेन्यू पे जाना है, उसके बाद जाना है सेटिंग्स पे। सेटिंग्स पे जाने के बाद यहाँ पे टाइम एंड लैंग्वेज पे जाना है और यहाँ से हमें नीचे जाना है टाइपिंग पे। टाइपिंग पे क्लिक करने के बाद स्क्रॉल करना है नीचे, एडवांस कीबोर्ड सेटिंग्स पे क्लिक करना है, इनपुट लैंग्वेज हॉटकीज पे क्लिक करना है, चेंज की सीक्वेंस पे क्लिक करना है और यहाँ पे चेक कंट्रोल शिफ्ट पे होगा, इसको नॉट असाइंड पे रखना है और ओके करना है और यहाँ से भी ओके करना है। उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट 0 काम करेगा। शॉर्टकट नंबर 82 है कंट्रोल शिफ्ट यू। कंट्रोल शिफ्ट यू से हम फॉर्मूला बार एक्सपेंड कर सकते हैं। कंट्रोल शिफ्ट यू जैसे हम प्रेस करेंगे तो फॉर्मूला बार इस तरह एक्सपेंड होकर हमें मिल जाएगा। फिर से अगर हमें फॉर्मूला बार का साइज कम करना है तो फिर से हम कंट्रोल शिफ्ट यू प्रेस करेंगे तो ये फिर से कम हो जाएगा। शॉर्टकट नंबर 83 है कंट्रोल सेमीकोलन। अगर किसी जगह पे हमें करंट डेट इंसर्ट करना हो तो इसके लिए यहाँ पे हम कंट्रोल सेमीकोलन यूज कर सकते हैं। शॉर्टकट नंबर 84 है कंट्रोल कॉलन। कॉलन वैसे भी शिफ्ट के साथ लगता है तो इसलिए यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट सेमीकोलन फिर से हम प्रेस करेंगे तो यहाँ पे हमें टाइम मिल जाएगा। शॉर्टकट नंबर 85 है कंट्रोल शिफ्ट ए। कंट्रोल शिफ्ट ए से फॉर्मूला में जो आर्गुमेंट्स शो होते हैं वो हम फॉर्मूला में देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए इस फॉर्मूले को हमने एडिट किया, यहाँ पे हमने फॉर्मूला लगाया है। जैसे हमने यहाँ पे वी लुकअप फॉर्मूला लगाया है, अब ये आर्गुमेंट्स हमें यहाँ पे चाहिए तो इसके लिए यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट ए प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो आर्गुमेंट्स यहाँ पे आ गए। शॉर्टकट नंबर 86 है कंट्रोल करली ब्रैकेट। जैसे यहाँ पे हमने फॉर्मूला लगाया, मतलब यहाँ पे हमने टोटल किया है, अब हमें ये देखना है ये टोटल हमने कौन से सेल से लिया है। तो यहाँ पे हम कंट्रोल करली ब्रैकेट ओपन प्रेस करेंगे तो यहाँ पे हमें शो हो जाएगा कि ये टोटल इन सेल्स का है। शॉर्टकट नंबर 87 है कंट्रोल क्लोज करली ब्रैकेट। इससे हम ये देख सकते हैं अगर इसमें हम कुछ चेंज करें तो इससे क्या होगा, यहाँ पे कौन कौन से सेल्स चेंज होते हैं। इसको देखने के लिए हम यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट क्लोज करली ब्रैकेट प्रेस करेंगे तो यहाँ पे हमें पता चलेगा इसको चेंज करने से ये सेल चेंज होगा, ये सेल चेंज हो गया तो ये चेंज होगा, उसके बाद ये चेंज होगा और ये वाले चेंज होंगे और ये चेंज हो गए तो ये भी चेंज हो जाएगा। और जैसे हम यहाँ पे कुछ चेंज करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये सारे चेंज हो गए। शॉर्टकट नंबर 88 है कंट्रोल अपोस्ट्रोफी। कंट्रोल अपोस्ट्रोफी से हम ऊपर वाले सेल को कॉपी कर सकते हैं, मतलब ये हमें कॉपी करना है तो इसको कॉपी करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम कर्सर रखेंगे और कंट्रोल अपोस्ट्रोफी प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये यहाँ पे कॉपी हो गया। इसी तरह इसको भी हमें कॉपी करना है तो यहाँ पे हम कंट्रोल अपोस्ट्रोफी प्रेस करेंगे। शॉर्टकट नंबर 89 है कंट्रोल टिल्ट की। कंट्रोल टिल्ट की से हम फॉर्मूला शो कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमें ये देखना है किस जगह पे हमने फॉर्मूला लगाया है तो इसके लिए यहाँ पे हम कंट्रोल टिल्ट की प्रेस करेंगे, यहाँ पे हमें शो होगा कि कौन से एरिया पे हमने कौन सा फॉर्मूला लगाया है। फिर से अगर हमें फॉर्मूलाज बंद करना है तो इसके लिए फिर से हम कंट्रोल टिल्ट की प्रेस करेंगे तो ये फॉर्मूलाज फिर से ऑफ हो जाएंगे। शॉर्टकट नंबर 90 है कंट्रोल शिफ्ट डॉलर साइन। कंट्रोल शिफ्ट डॉलर साइन से हम सिलेक्टेड एरिया पे डॉलर साइन लगा सकते हैं। जैसे इस एरिया पे हमें डॉलर साइन चाहिए तो यहाँ पे हमने सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट डॉलर साइन लगाएंगे तो यहाँ पे डॉलर साइन इनके साथ ऐड हो गया। शॉर्टकट नंबर 91 है कंट्रोल शिफ्ट परसेंट साइन। कंट्रोल शिफ्ट परसेंट साइन से हम सिलेक्टेड एरिया पे हम परसेंट साइन लगा सकते हैं। जैसे इस एरिया पे हमें परसेंट साइन लगाना है तो यहाँ पे हमें पहले सिलेक्ट करना होगा, उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट परसेंट साइन लगाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो इनके साथ परसेंट साइन ऐड हो गया। शॉर्टकट नंबर 92 है कंट्रोल शिफ्ट हैश। कंट्रोल शिफ्ट हैश से हम किसी भी नंबर को डेट फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे हमने ये नंबर लिखा है, अब इसको हमें डेट फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है तो इसके लिए यहाँ पे हम कंट्रोल शिफ्ट हैश प्रेस करेंगे तो ये डेट फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा। शॉर्टकट नंबर 39 है कंट्रोल शिफ्ट एट साइन। कंट्रोल शिफ्ट एट साइन से किसी भी नंबर को टाइम में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब अगर इसको हमें टाइम फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है तो इसके लिए हम कंट्रोल शिफ्ट एट साइन लगाएंगे तो यहाँ पे ये टाइम फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा। शॉर्टकट नंबर 94 है कंट्रोल शिफ्ट एक्सक्लेमेशन मार्क। जैसे यहाँ पे हमें नंबर फॉर्मेट चाहिए तो यहाँ पे हम कंट्रोल शिफ्ट एक्सक्लेमेशन मार्क लगाएंगे तो ये नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। शॉर्टकट नंबर 95 है कंट्रोल शिफ्ट टिल्ट की। कंट्रोल शिफ्ट टिल्ट की से हम किसी भी नंबर को जर्नल में कन्वर्ट कर सकते हैं। जर्नल फॉर्मेट में लाने के लिए जैसे ये नंबर है, इसको हमें जर्नल फॉर्मेट में लाना है तो इसके लिए यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट टिल्ट की प्रेस करेंगे तो ये जर्नल फॉर्मेट में आ जाएगा। शॉर्टकट नंबर 96 है कंट्रोल 5। कंट्रोल 5 से हम स्ट्राइक थ्रू लगा सकते हैं। जैसे हमें इन वर्ड्स पे स्ट्राइक थ्रू लगाना हो तो यहाँ पे हम कंट्रोल 5 लगाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो इन पे स्ट्राइक थ्रू आ गया। फिर से अगर हमें स्ट्राइक थ्रू हटाना है इनसे तो
तो यहाँ पे हम कंट्रोल 5 प्रेस करेंगे तो स्ट्राइक थ्रू हट जाएगा। शॉर्टकट नंबर 97 है कंट्रोल शिफ्ट एंड साइन। कंट्रोल शिफ्ट एंड साइन से हम आउटसाइड बॉर्डर लगा सकते हैं। जैसे इस एरिया पे हमें आउटसाइड बॉर्डर लगाना है तो इसको हम सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम कंट्रोल शिफ्ट एंड साइन लगाएंगे तो यहाँ इन पे आउटसाइड बॉर्डर आ जाएगा। शॉर्टकट नंबर 98 है Alt H B A। Alt H B A से हम ऑल बॉर्डर लगा सकते हैं। जैसे इस एरिया को हमने सिलेक्ट किया है और अगर हमें इस पे बॉर्डर लगाना है तो बॉर्डर लगाने के लिए यहाँ पे Alt प्रेस करेंगे और उसके बाद HBA प्रेस करेंगे। जैसे हम HBA करेंगे इसको तो यहाँ पे ये बॉर्डर लग जाएगा। शॉर्टकट नंबर 99 है कंट्रोल शिफ्ट माइनस और अगर हमें ये बॉर्डर हटाना हो तो इसके लिए यहाँ पे हम कंट्रोल शिफ्ट माइनस प्रेस करेंगे तो ये बॉर्डर खत्म हो जाएगा। शॉर्टकट नंबर 100 है Alt H H। Alt H H से हम फिल कलर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमें कलर चाहिए तो यहाँ पे हमने सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे Alt H H प्रेस करेंगे तो यहाँ पे हमें फिल कलर मिल जाएगा और कोई भी कलर हमें सिलेक्ट करना हो तो एरो की से हम यहाँ पे कलर सिलेक्ट कर सकते हैं। शॉर्टकट नंबर 101 है कंट्रोल Alt V। कंट्रोल Alt V से हम पेस्ट स्पेशल ओपन कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे ये एरिया सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से हम करेंगे कॉपी। कॉपी करने के बाद अब पेस्ट स्पेशल हमें चाहिए तो इसके लिए यहाँ पे कंट्रोल Alt V प्रेस करेंगे तो डायरेक्ट पेस्ट स्पेशल ऑप्शन हमें मिल जाएंगे। अब किस तरह हमें पेस्ट करना है यहाँ से हम सिलेक्ट कर सकते हैं। शॉर्टकट नंबर 102 है Alt Enter। Alt Enter का काम यह है जैसे हम यहाँ पे कुछ लिख रहे हैं, इसी सेल में हमें लाइन चेंज करना है तो इसके लिए यहाँ पे Alt Enter करेंगे तो ये नीचे लाइन आ जाएगा और यहाँ पे हम लिख सकते हैं। शॉर्टकट नंबर 103 है कंट्रोल एरो कीज। इस शीट के राइट लास्ट पे पहुंचना है तो इसके लिए यहाँ पे हम कंट्रोल राइट एरो प्रेस करेंगे तो बिल्कुल हम इसके लास्ट पे पहुंच गए। इसी तरह अगर हमें लेफ्ट साइड पे जाना है तो यहाँ पे हम कंट्रोल लेफ्ट एरो प्रेस करेंगे, लेफ्ट फर्स्ट पे पहुंच जाएंगे। इसी तरह अगर हमें इस शीट के एंड पे पहुंचना है तो यहाँ पे हम कंट्रोल डाउन एरो प्रेस करेंगे और अगर हमें फिर से टॉप पे पहुंचना है तो इसके लिए यहाँ पे फिर से कंट्रोल टॉप एरो की प्रेस करेंगे तो हम टॉप पे पहुंच गए। शॉर्टकट नंबर 104 है Alt+VV। इससे हम कस्टम व्यू कर सकते हैं। मतलब इस एरिया को हमने एक नेम दिया है, इस एरिया को हमें शो करना है तो इसके लिए यहाँ पे Alt+VV प्रेस करेंगे और यहाँ से हमें कस्टम व्यूज मिल जाएगा और यहाँ पे रेंज हमने कर लिया है, शो करेंगे तो यहाँ पे सिर्फ ये एरिया शो हो जाएगा। शॉर्टकट नंबर 105 है Alt+HOR। Alt+HOR से हम शीट को रीनेम कर सकते हैं। जैसे इस शीट को हमें रीनेम करना है तो इसके लिए हम Alt फिर H प्रेस करेंगे, उसके बाद हमें यहाँ पे OR प्रेस करना है तो ये शीट पे रीनेम आ जाएगा और कोई भी नेम यहाँ पे हम दे सकते हैं। शॉर्टकट नंबर 106 है Alt+AT। फिल्टर बटन्स अगर हमें चाहिए तो इसके लिए यहाँ पे हम प्रेस करेंगे Alt+AT। जैसे हम Alt+AT प्रेस करेंगे तो यहाँ पे हमें फिल्टर्स मिल जाएंगे। शॉर्टकट नंबर 107 है Alt=। Alt= से हम ऑटो सम कर सकते हैं। जैसे हमें इन सबको टोटल करना है तो यहाँ पे हम सम फॉर्मूला लगाएंगे तो सम के लिए शॉर्टकट है Alt=। जैसे हम Alt= करेंगे और इंटर करेंगे तो ये टोटल हो जाएंगे यहाँ पे। शॉर्टकट नंबर 108 है Alt+HEF। Alt+HEF से हम क्लियर फॉर्मेट कर सकते हैं। यहाँ पे हमने फॉर्मेटिंग की है, अब ये फॉर्मेटिंग अगर हमें खत्म करना है तो यहाँ पे Alt+H उसके बाद हम यहाँ पे EF प्रेस करेंगे तो ये फॉर्मेटिंग खत्म हो जाएगा। शॉर्टकट नंबर 109 है Alt+AQ। Alt+AQ से हम एडवांस फिल्टर लगा सकते हैं। जैसे अगर हमें एडवांस फिल्टर लगाना हो तो इसके लिए यहाँ पे Alt+AQ प्रेस करेंगे तो यहाँ पे हमें एडवांस फिल्टर मिल जाएगा। शॉर्टकट नंबर 110 है Alt+HOI। Alt+HOI से हम कॉलम को ऑटोफिट कर सकते हैं। Alt+HOI प्रेस करेंगे तो यहाँ पे कॉलम्स ऑटोफिट हो जाएंगे। शॉर्टकट नंबर 111 है Alt+HOA। Alt+HOA से हम रॉ को ऑटोफिट कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे Alt+HOA प्रेस करेंगे तो ये रॉ भी ऑटोफिट हो जाएंगे। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी और अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।